नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। चलिए जानते हैं पिछले 24 घंटे एक दिन में क्या कुछ हुआ है यहाँ पर क्रिप्टो बाजार में। शुरू करते हैं पहली खबर से। क्रिप्टो करेंसी बाजार में उस समय हलचल बढ़ गई जब 2013 में बनाया गया एक पुराना बिटकॉइन वॉलेट करीब 12.5 साल बाद अचानक एक्टिव हो गया। 10 मई को इस वॉलेट से पूरे 500 बिटकॉइन ट्रांसफर किए गए, जिनकी मौजूदा कीमत लगभग $40 मिलियन आकी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि जब ये बिटकॉइन खरीदे गए थे तब उनकी कुल कीमत केवल $4.61 लाख के आसपास थी। ये ट्रांजैक्शन ब्लॉक हाइट यानी कि 9,48,822 पर दर्ज किया गया था। उस समय बिटकॉइन की कीमत $80,500 से $82,458 के बीच कारोबार कर रही थी। अब पुराने वॉलेट्स की एक्टिविटी क्यों बढ़ा रही है चिंता, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो दरअसल ये सिर्फ एक अकेला मामला नहीं था। 10 मई को कई सालों से निष्क्रिय पड़े बिटकॉइन वॉलेट्स में भी हलचल देखी गई थी। इसमें 2017 के वॉलेट्स से 6 ट्रांजैक्शन, 2014 के कई वॉलेट्स की मूवमेंट हुई है। कुल मिलाकर 859 बिटकॉइन का ट्रांसफर शामिल रहा। क्रिप्टो विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय से निष्क्रिय वॉलेट्स के अचानक एक्टिव होने को बाजार जो है वो गंभीरता से यहां पर देखता है, खास तौर पर तब जब ये कॉइन्स एक्सचेंजों की ओर भेजे जाते हैं, क्योंकि इससे बिकवाली का दबाव जो होता है वो बढ़ सकता है। इस बीच बड़े बिटकॉइन निवेशक यानी कि वेल्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक महीने में बड़े होल्डर्स ने 1,40,699 बिटकॉइन जमा किए हैं, जो पिछले 2 साल में सबसे बड़ी एक्यूमुलेशन वेव मानी जा रही है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक अब टोकनाइजेशन को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रही है। करीब $13 ट्रिलियन की एसेट्स मैनेज करने वाली कंपनी ने अपने BUIDL टोकनाइज फंड का विस्तार कई ब्लॉकचेन नेटवर्क और DeFi प्लेटफॉर्म्स तक कर दिया है। इससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि टोकनाइजेशन अब केवल एक प्रयोग नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम का तेजी से उभरता हिस्सा बनता जा रहा है। क्या है BUIDL फंड, चलिए उसको भी जान लेते हैं यहाँ पर। तो BUIDL ब्लैक रॉक का पहला टोकनाइज्ड मनी मार्केट फंड है, जिसे खास तौर पर मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए लॉन्च किया गया था। यह फंड अल्पकालिक सरकारी बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है और निवेशकों को स्टेबल रिटर्न देने का यहाँ पर टारगेट रखता है। पारंपरिक म्यूचुअल फंड की तरह इसकी यूनिट्स ब्रोकरेज अकाउंट में नहीं बल्कि ब्लॉकचेन पर मौजूद रहती है। फरवरी 2026 तक इस फंड में $2.4 बिलियन की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM जुड़ चुकी है। DeFi में एंट्री से क्या बदलेगा, इसको भी समझते हैं। तो ब्लैक रॉक ने सिक्योरिटाइज और यूनिस्वैप लैब्स के साथ साझेदारी की है, जिससे BUIDL की ऑन चेन ट्रेडिंग जो होती है वो संभव हो सकती है। इसके अलावा DeFi लेंडिंग प्लेटफॉर्म यूलर के साथ इंटीग्रेशन के जरिए निवेशक अब BUIDL टोकन को कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी निवेशक BUIDL के बदले लोन यहां पर ले सकेंगे। लेंडिंग पूल्स में यील्ड अर्निंग्स एसेट की तरह भी इसका यहां पर इस्तेमाल हो सकेगा। वहीं अमेरिकी सीनेट की बैंकिंग कमेटी ने डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट को 2025 पर आगे बढ़ाने का यहां पर संकेत दिया है। इस बिल की मार्कअप जो मीटिंग है वो 14 मई को यहां पर होने वाली है, जिससे क्रिप्टो सेक्टर के लिए एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। लंबे समय से क्रिप्टो कंपनियां और निवेशक अमेरिका में स्पष्ट नियमों और रेगुलेटरी ढांचे की मांग कर रहे थे। इंडस्ट्री का मानना है कि इस कानून से डिजिटल एसेट्स को लेकर कानूनी अनसर्टेनिटी यहां पर कम होगी और कंपनियों को अधिक स्पष्ट दिशा मिलेगी। क्या है डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये प्रस्तावित कानून डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसी के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने पर केंद्रित है। इसका मकसद तेजी से बदलती क्रिप्टो दुनिया में मौजूद कानूनी और नियामकीय जटिलताओं को कम करना है। क्रिप्टो बाजार में अभी तक कई सवाल भी बने हुए हैं, जैसे कौन से डिजिटल एसेट्स सिक्योरिटी माने जाएंगे और इसके अलावा किन पर कमोडिटी नियम लागू होंगे, किस एजेंसी के पास निगरानी की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा क्रिप्टो इंडस्ट्री लंबे समय से ये शिकायत करती रही है कि अमेरिका में क्लियर नियमों की कमी की वजह से कंपनियों को कानूनी जोखिम का सामना करना पड़ता है। नए प्रोजेक्ट लॉन्च करना मुश्किल होता है, निवेशकों में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। ऐसे में डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट को बाजार के लिए गेम चेंजर के तौर पर भी यहाँ पर देखा जा रहा है। इधर क्रिप्टो करेंसी बाजार में जोखिम लेने की भूख आज एक बार फिर बढ़ती हुई यहां पर नजर आई और इस नई तेजी के केंद्र में रहे बोर्ड एप NFTs। कभी डिजिटल आर्ट क्रेज का चेहरा रहे बोर्ड एप याच क्लब यानी कि BAYC NFT कलेक्शन में फिर से जोरदार गतिविधि देखने को मिल रही है। बाजार विशेषज्ञ इसे केवल पुरानी यादों की वापसी नहीं बल्कि एक स्पेकुलेटिव एसेट्स के रूप में भी बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं।
कॉइन गैको के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर पिछले 24 घंटे में कुल क्रिप्टो मार्केट कैप $2.80 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। वहीं ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी मजबूत उछाल दर्ज किया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि कुछ एनएफटी सेगमेंट में भारी तेजी देखने को मिल सकती है। बोर्ड एप याच क्लब में क्यों बढ़ रही है लोगों की दिलचस्पी, इसको भी समझना यहां पर बेहद जरूरी है। बोर्ड एप याच क्लब कभी एनएफटी बाजार की सबसे चर्चित और महंगी डिजिटल कलेक्शन में शामिल रहा है। अब एक बार फिर इसकी फ्लोर प्राइसेस और ट्रेडिंग एक्टिविटी में तेजी देखी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार रिटेल निवेशक दोबारा एनएफटी बाजार में लौट रहे हैं। संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी भी यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। स्पेकुलेटिव एसेट्स में रिस्क एपेटाइट मजबूत हो रही है। यह संकेत देता है कि क्रिप्टो मार्केट में रिस्क ऑन सेंटिमेंट फिर से यहां पर बन रहा है। क्रिप्टो बाजार में केवल एनएफटीज ही नहीं बल्कि ऑल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। बिटकॉइन अभी भी 58.24% मार्केट डोमिनेंस के साथ $81,464 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं सोलाना में 3.5% की करीब तेजी देखने को मिली है। कार्डानो में करीब 4% की यहां पर बढ़त इसमें भी दर्ज की गई है। विश्लेषकों का कहना है कि यह निवेशकों के बढ़ते स्पेकुलेटिव कॉन्फिडेंस का संकेत भी यहां पर हो सकता है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।